हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक स्पेशल बुक की बात करेंगे जिस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई, जो है एक इंस्पिरेशनल मास्टरपीस बाय रॉबिन शर्मा। इस बुक में शर्मा जी ने कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स और लाइफ लेसन्स शेयर किए हैं जो हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने की राह दिखाती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं बुक की विजडम को और देखते हैं कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि पहला प्रिंसिपल है माइंडफुलनेस का महत्व समझना, डैट इज एम्ब्रेसिंग द माइंड ऑफ माइंडफुलनेस। रॉबिन शर्मा ने बताया है कि हमें हर पल को माइंडफुल तरीके से जीना चाहिए। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हैं तब हम अपनी लाइफ को और भी इनरिच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अगर हम सुबह उठकर एक कप चाय की स्वाद को फुल्ली अप्रिशिएट करते हैं और उसमें प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और कॉन्टेंटमेंट महसूस होती है। तो इस तरह से हम माइंडफुलनेस के महत्व को समझ रख सकते हैं और फिर माइंडफुलनेस से हम अपनी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बनाने का रास्ता एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है पर्पस और पैशन से जीने को भरना, लिविंग विथ पर्पस एंड पैशन। तो इस बुक में रॉबिन शर्मा जी ने ये बताया है कि हर किसी को अपने लाइफ का एक पर्पसफुल और पैशनेट तरीके से जीना चाहिए। जब हम अपने पैशंस को परस्यू करते हैं और अपने पर्पस को फॉलो करते हैं तब हम अपनी लाइफ को और भी इनरिच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एक आर्टिस्ट जो अपने पैशन को परस्यू करता है और अपने क्रिएशंस से लोगों को इंस्पायर करता है, वो अपने लाइफ को पर्पसफुल और फुलफिलिंग बनाता है। अपने पैशंस और पर्पस को फॉलो करके हम अपनी लाइफ को एक डीपर लेवल पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब तीसरा प्रिंसिपल ये है कि मजबूत रिश्ते बनाने का महत्व। जस्ट लाइक कल्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इस बुक में रॉबिन शर्मा जी ने यह बात बताया है कि हमें अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जब हम अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं तब हम अपनी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अगर हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं तो हमें सेंस ऑफ बिलोंगनेस और हैप्पीनेस महसूस होती है। मजबूत रिलेशनशिप से हम अपनी लाइफ को और भी इनरिच कर सकते हैं और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट पा सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा जी कि सोसाइटी को वापस देना, गिविंग बैक टू सोसाइटी। रॉबिन शर्मा जी ने बताया है कि हमें अपने ब्लेसिंग्स को शेयर करना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जब हम अपने कम्युनिटी की सेवा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी लाइफ को और भी मीनिंगफुल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, अगर हम एक एनजीओ में वॉलंटियर का काम करते हैं या किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ पर्पस और सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। सोसाइटी की सेवा करके हम अपनी लाइफ को एक हायर पर्पस और मीनिंग देते हैं जाके। पांचवा प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा जी के अनुसार है सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट का महत्व समझना।
नर्चरिंग सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो रॉबिन शर्मा जी ने ये बताया है कि हमें हमेशा सीखने और इवॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं, तब हम अपनी लाइफ को और भी एनरिच कर सकते हैं। सो वी ऑलवेज नर्चर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर हम रेगुलरली बुक पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं या न्यू स्किल्स सीखते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ ग्रोथ और अचीवमेंट महसूस होती है। सो अपने सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर फोकस करके हम अपनी लाइफ को एक हायर लेवल पर एलिवेट कर सकते हैं। सो फिर हम इस बुक को देखते हैं, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। एक पावरफुल बुक है जो हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने की राह दिखाती है। बाय एम्ब्रेसिंग माइंडफुलनेस, लिविंग विथ पर्पस एंड पैशन, कल्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, गिविंग बैक टू सोसाइटी और नर्चरिंग सेल्फ ग्रोथ, हम अपने लाइफ को एक डीपर लेवल पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो यही है हु विल क्राई व्हेन यू डाई की ट्रांसफॉर्मेटिव विजडम को एक्सप्लोर करने का रास्ता। डैट इज सेल्फ डिस्कवरी, पर्पस, रिलेशनशिप्स, सर्विस और ग्रोथ। सो थैंक यू so much. Please like and subscribe my channel.